अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने, भारत की अर्थव्यवस्था की विकास की रफ्तार को तेज गति से दौड़ाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज में किसके लिए क्या है, इसके लिए लगातार 4 दिन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आज जो उन्होंने चौथी किस्त का ऐलान किया है उसमें विमानन क्षेत्र, रक्षा उत्पादन क्षेत्र, कोयला खनन क्षेत्र है, अंतरिक्ष क्षेत्र और इसके अलावा भी कई क्षेत्रों की घोषणा की गई है। इनमें आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की बात की गई है, इनमें फंडिंग की बात की गई है और खास तौर पर देखें आज तो जो हमारा रक्षा उत्पादन क्षेत्र है इसमें सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। एफडीआई जो इसमें अभी डिफेंस प्रोडक्शन में 49% था उसको बढ़ाकर 75% कर दिया है, जो कि अपने आप में बड़ा कदम है। इसके अलावा हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं उनका निगमीकरण किया जाएगा, ये बहुत एक अच्छा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से। इसके अलावा जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसको निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। इसरो की जो रिसर्चेस हैं उसका फायदा उठा पाएगा निजी क्षेत्र और ये एक बड़े सुधारों की दिशा में उठाए गए कदम है। इसके अलावा विमानन क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अन्य कई सारे क्षेत्रों में भी सरकार ने दखल किया है, जहां पर कि जो क्षेत्र अछूते रह जाते थे हमेशा सुधारों को लेकर, आज सरकार उनमें आगे बढ़ी है। कोयला खनन क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है, अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो आज वित्त मंत्री ने घोषणाएं की हैं उनमें क्या प्रमुख बिंदु हैं। वित्त मंत्री ने औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, एमआरओ, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में सुधारों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा, इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधारों पर काम किया जाएगा। कैंसर के क्षेत्र में भारत ने दुनिया भर को दवाइयां भेजी, इसमें आगे प्रगति होगी। मेडिकल उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड से कंपनियां बनेंगी, जिससे मानवता की सेवा को बल मिले। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल आइसोटोप के लिए पीपीपी नीति से उत्पादन होगा। रेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भंडारण को बढ़ाया जाएगा, इसका फायदा कृषि क्षेत्र को मिलेगा। भारत के युवाओं ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, इस सेक्टर में स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा, इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में सब्सिडी डीबीटी के जरिए दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक क्लस्टर की पहचान की गई है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 6 लाख हेक्टेयर जमीन भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैंकिंग होगी। सिविल एविएशन सेक्टर के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उस पर नज़र डालते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन सेक्टर के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। समय और फ्यूल की बचत के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 2 महीने के अंदर यह काम किया जाएगा, इससे करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। 6 और एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। उन्होंने बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी। इस तरह कुल 12 एयरपोर्ट की नीलामी पूरी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कुल 12 एयरपोर्ट में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। बता दें कि 6 एयरपोर्ट की नीलामी पहले से ही प्रक्रिया में है। यही नहीं, तीसरे चरण के लिए 6 एयरपोर्ट नीलामी की तैयारी चल रही है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए भारत में एमआरओ डेवलप करने की भी कोशिश होगी। डिफेंस सेक्टर के लिए जो बड़ी घोषणाएं हैं उस पर नज़र डालते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाई करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। सरकार इसके लिए अलग से बजट भी लाएगी। उन्होंने बताया कि रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण होगा। उन्होंने कहा कि यह निजीकरण नहीं है, निगमीकरण किया जाएगा। इसके अलावा कोल मिनरल्स सेक्टर के लिए जो घोषणाएं हैं उस पर नज़र डालते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मिनरल्स यानी खनिज क्षेत्र में भी सुधार होगा। अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया होगी। इसके लिए संयुक्त रूप से नीलामी होगी। इसके अलावा कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी और एक मिनरल इंडेक्स बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा कोयला भंडारण करने वाले देशों में हम आते हैं, लेकिन फिर भी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते हैं। इसमें बदलाव किया जाएगा ताकि खुली नीलामी हो।
इससे निजी क्षेत्र का प्रवेश होगा और देश की इकोनॉमी को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 50 ब्लॉक्स नीलामी के लिए रखे जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। इसमें पात्रता की कोई बड़ी शर्त नहीं है। कोल सेक्टर में वाणिज्यिक प्रवेश से खनन ज़्यादा हो पाएगा और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पॉलिसी सुधार, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है। यह आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है। हमें अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा जिससे पूरा विश्व यकीन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देते रहे हैं। चाहे हमने देखा गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने की बात हो, प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने की बात हो, वही काम वो केंद्र में कर रहे हैं, पिछले लगभग 6 साल से कर रहे हैं। और अब जो ये इस पैकेज के माध्यम से भी जहां अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास हैं, वहीं जो प्रशासनिक सुधारों को और जो हमारे कानूनी सुधार हैं उनमें भी सरकार आगे बढ़ रही है। वाकई में ये जो पैकेज आया है ये सिर्फ पैकेज नहीं है, इसमें और भी कई सारे पहलू शामिल हैं जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।